फाइनेंशियल लिटरेसी इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है बेटे हमने। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूली नॉन कोर सब्जेक्ट के नेम से आपके सब्जेक्ट्स में जो है वो इनरोल कराया गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली मनी रिलेटेड मैटर्स हैं जो कि जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू डील in a good way with money and money related issues। फाइनेंशियल लिटरेसी एबिलिटी है बेटे अंडरस्टैंड करने की कि हम फाइनेंशियल स्किल्स को, मनी से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं उसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से बरोकार ला सकते हैं, उसको अमली तौर पे किस तरह से बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी में हम सीखेंगे कि पैसे को सेव कैसे किया जाता है और जितनी भी इनकम हो उसमें हम अच्छे तरीके से पैसे को सेव करके एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से अपने मिनिमाइज़ करके और एक बेहतरीन फ्यूचर एमरजेंसी प्लानिंग के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जितना भी आपका इनकम प्लान है उसके अंदर आपका क्या बजट बनता है ये सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट में, और किस तरह से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस से टू द लार्ज स्केल बिजनेसेस। फाइनेंशियल लिटरेसी फाउंडेशन है आपके पैसे के साथ आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी, जितनी भी आपकी ज़िंदगी है उसमें डेली रूटीन में जितने भी मनी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको किस तरह से हम डील करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी स्किल और नॉलेज है जिसमें एक इंडिविजुअल को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो किस तरह से पैसे को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं और कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग है, यानी किस तरह से बजट बनाया जा सकता है, एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ के आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है अगर पैसे को इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर सेविंग यानी आपने कितना पैसा अपनी इनकम में से सेव करना है और कितना एक्सपेंडिचर्स में यूज़ करना है। इन्वेस्ट यानी आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना है वो या किसी भी जो मैटर है उसमें आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरीके से आपने इन्वेस्ट करना है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की कोर कॉम्पिटेंसीज़ है जो आपको सिखाई जाएंगी इस सब्जेक्ट में। कोर कॉम्पिटेंसीज़ में अर्निंग आ जाती है बेटे। अर्निंग मीन्स कमाना, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, सेव करना या इन्वेस्ट करना, स्पेंडिंग खर्चना, बोरोइंग उधार लेना, प्रोटेक्टिंग यानी आप अपने पैसे को किस तरह से अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। ये तमाम वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डेली लाइफ में हर इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करता है, और अगर उसके पास फाइनेंशियल डिसीजंस की पार नहीं है तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसका सामना करना पड़ता है। बेटे 5 हेड्स हैं इंडिविजुअल इनकम सोर्सेज की, जिसमें सैलरीज, हाउस, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, अदर्स रिसोर्सेज आते हैं। ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिनसे हमें इनकम जो है वो हासिल होती है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बेनिफिट्स क्या हैं कि किसी भी पर्सन को जो है अपनी फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको बेहतरीन तरीके से किस तरह से गुजारना है वो इससे इजीली हेल्प ले सकता है, एड ले सकता है। ठीक है, जैसे अगर स्कूल के एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, किस तरह से सेविंग करनी है, इंश्योरेंस और कॉलेज की पेमेंट्स किस तरह से पे आउट करनी है, टैक्स की कैसे प्लानिंग करनी है, और रिटायरमेंट के बाद पैसे का किस तरह से यूज़ करना है, ये तमाम फाइनेंशियल लिटरेसी से सिखाने वाला सब्जेक्ट है। और ये जो फील्ड है वो इलस्ट्रेट करती है किसी भी पर्सन की हैबिट्स को और परसेप्शन को कि वो मनी के साथ किस तरह से अपनी लाइफ को डील करता है। ये सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ देता है उन लोगों को और मैप देता है ताकि वो लोग अपनी इनकम को जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर सकें और अपनी लायबिलिटीज़ को देखते हुए जो है मनी से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व आउट करें। ये सब्जेक्ट जो है बेटे चिल्ड्रंस को, मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसलिए सिखाया जाता है ताकि लाइफ में जब फ्यूचर में उनको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो उनको वो एक ज़िम्मेदाराना इंसान के तौर पे जो है इसके ऊपर वर्कआउट करें और पैसे के साथ जितने भी मैटर्स हैं वो अच्छी तरह से डील करें। नीड्स एंड वांट्स में बेटे डिफरेंस ये होता है, वांट्स होती हैं आपकी ख्वाहिशात, ठीक है, जो कि अनलिमिटेड होती हैं, इन्फिनिटिव होती हैं। ठीक है, नीड्स वो ज़रूरियात हैं जो आपकी ज़िंदगी की कंपल्शंस हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉसिबल नहीं है। नीड क्या है? बेसिक थिंग्स हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, जैसे आपका घर, फूड, ठीक है, और आपकी क्लोथिंग। ठीक है, इसी तरह वांट वो है क्या जो आपको नेसेसरी तो नहीं है लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नई बाइक
अब बाइक हो या ना हो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर ही सकती है। वीडियो गेम्स और वेकेशंस, ठीक है। आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी 3 नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो राइट करनी है। अब जो डिस्कस करना है हमने वो ये है कि मनी क्या है। मनी एक्चुअली चार्ट और पेपर, पीस ऑफ पेपर है बेटे, जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट इशू करती है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अपनी जितने भी एक्सचेंज के जो एक्सचेंज के तौर पे जो भी प्रोडक्ट्स हासिल करना चाहते हैं वो इससे ख़रीद सकें। तो सेविंग क्या है, इसी पैसे को, पीस ऑफ पेपर को सेव करना फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाले वक्त में जो है अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको डेबिट पे ना जाना पड़े, डेब पे ना जाना पड़े, उधार पे, लोन्स पे ना जाना पड़े, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए सेविंग की जाती है। और हर इंडिविजुअल अपनी इनकम में से कुछ जो 5% या 2% पैसा है वो सेव करता है। फ़ायदा इसका ये है कि जब फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे तो लाइफ जो है आपकी वो प्रोटेक्टिव जो है वो गुजरेगी। और ओवरऑल ये था आज का टॉपिक। अगर कोई कन्फ्यूजन है बेटे तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।